Very good morning. In complex analysis, chapter 8. Next, we will discuss the example 12th, example 9th, and example 12th. Two examples are remaining in this chapter. Then this chapter complete. In example 12th, find the different expansions of the fz. Different expansions means या तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन या टेलर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है इस फंक्शन एफ जेड के लिए। ठीक है, वो कैसे डिसाइड होता है? यदि जेड की पॉजिटिव पावर्स में फंक्शन एफ जेड फाइंड आउट होता है देन वी से दैट टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड आर फाइंड आउट, एंड इफ in the expansion of the function fz the negative powers of z are also included, then we see that which is Lorentz series expansion of the function fz. ओके, z की पॉजिटिव पावर्स में फंक्शन एफ जेड फाइंड आउट हो रहा है मीन्स टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, और z की पॉजिटिव नेगेटिव पावर्स या z की ओनली नेगेटिव पावर्स इंक्लूड हैं देन फंक्शन एफ जेड के लिए लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब इसमें फंक्शन एफ जेड गिवन है 1/z-1 z-3, और इन रीजन के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इन 3 रीजन्स के लिए डिफरेंट एक्सपेंशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके एग्जांपल्स में, तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो सभी। 2-3 क्वेश्चंस भी हैं सेम जिसमें फंक्शन एफ जेड गिवन है और रीजन दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ अपने को जो भी फंक्शन एफ जेड है या तो उसको सबसे फर्स्ट पार्शियल फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लो, और फिर रीजन्स के अकॉर्डिंग लेस देन वाली कंडीशन यूज करके उसको बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे, समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, और फंक्शन एफ जेड के लिए लॉरेंट सीरीज या टेलर सीरीज एक्सपेंशंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स के अकॉर्डिंग फंक्शन एफ जेड के लिए एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है, और लास्ट में क्या है, ऑल्सो गिव द इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द टेलर सीरीज ऑफ द अबव फंक्शन एट द पॉइंट जेड इक्वल टू 2। ये जो पॉइंट है जेड इक्वल टू 2 पर टेलर सीरीज यदि फाइंड आउट की जाए तो उस केस में सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि इक्वेशन सर्किल की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। तो इस पॉइंट पर यदि टेलर सीरीज फाइंड आउट की जा रही है देन इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो ये जो लास्ट पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है इसका, तो वही अपना मेथड रहेगा सेम। ठीक है, सबसे फर्स्ट फंक्शन एफ जेड को पार्शियल फैक्टर्स में डिवाइड करोगे, रिजॉल्व करोगे। ठीक है, फिर उसमें देख लो, अब यहाँ से वैसे ही क्लियर हो रहा है कि ये जो फंक्शन है ये जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 3 पर नॉट डिफाइन है। ठीक है, जेड इक्वल टू 1 और 3 पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, मीन्स जिस भी फंक्शन पर वैल्यू इनफाइनाइट हो, फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा हो, तो उन पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को छोड़कर, उन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है, उन पॉइंट्स को रिमूव करके बाकी जो भी रीजन है उन सब उस कंप्लीट रीजन में फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होगा, और एनालिटिक फंक्शन है देन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन और टेलर सीरीज एक्सपेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसको पार्शियल फैक्टर्स में रिजॉल्व करेंगे, लीनियर फॉर्म में है, पावर 1 है तो इसको क्या लिखोगे, a/z-1 प्लस b/z-3, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स a एंड b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करो। ठीक है, ये a/z-1 प्लस b/z-3 हो गया। a कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको 0 पुट करोगे, इसको 0 पुट करोगे देन z इक्वल टू 1। z इक्वल टू 1 इसको छोड़ दो और इसमें पुट करोगे z इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो -1/2। तो a कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, -1/2। इसके लिए z-3 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 3। ठीक है, 3 के लिए इसको छोड़ दो और ये हो जाएगा 1/3 - 1, तो 1/2, तो
तो बी कांस्टेंट की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई 1/2। तो इस तरह से सॉल्व ट्रिक से इसको सॉल्यूशन करके देख सकते हो और सीधे ए और बी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर इसलिए सो 1/z-1 इंटू z-3 इक्वल टू -1/2 z-1 प्लस 1/2 z-3। तो ये टर्म आ गई अपनी ये, ठीक है। तो ये फंक्शन एफ जेड को पार्शियल फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1/2 1/z-3 माइनस 1/z-1। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड मार्क कर लिया इसको। तो फंक्शन एफ जेड इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहाँ पर फंक्शन सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि फंक्शन एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक फंक्शन एट द पॉइंट जेड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 3। ओके, so we remove the points z equal to 1 and z equal to 3, and next we expand the function fz in different forms. Since the function is analytic function everywhere except the points z equal to 1 and z equal to 3, इन दोनों पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सभी एरिया में एनालिटिक फंक्शन है। तो यहाँ पर इन रीजन्स के अकॉर्डिंग फंक्शन एफ जेड को एक्सपेंड करोगे। मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1, ठीक है। तो लेस देन वाली कंडीशंस लेकर बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके इनको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एफ जेड इक्वल टू 1/2। अब देखो मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1, ठीक है। तो इसमें से माइनस कॉमन लोगे, क्लियर है। इसमें से -1 कॉमन ले लो इसमें से तो, और इसमें से -3 कॉमन ले लो। -3 कॉमन लोगे तो देखो इस तरह से आएगा -3 1 माइनस z/3। माइनस कॉमन लोगे ये प्लस हो जाएगा और 1/1 माइनस जेड, ठीक है। सिंस मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1 देन मोड ऑफ जेड इज ऑब्वियस लेस देन 3। यदि 1 से कम है इसकी वैल्यू तो 3 से भी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मोड ऑफ z/3 इज लेस देन 1 और मोड ऑफ z/3 इज लेस देन 1 और मोड ऑफ z इज लेस देन, तो ये लेस देन 1 है और ये लेस देन 1 है। तो मीन्स यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम को यूज कर सकते हो। और मोड ऑफ z/3 इज लेस देन 1। अब इजीली एक्सपेंड कर दो इनको। अब इसमें मोस्टली वही दो एक्सपेंशन फार्मूले यूज आ रहे हैं, 1 - x की पावर -1 या 1 + x की पावर -1, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स को अब इजीली बता सकते हो कि इसको समेशन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। इनको दोनों को क्या होगा, इसका समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट मोड ऑफ z/3 इज लेस देन 1, ठीक है। ये दोनों लेस देन 1 है तो यहाँ पर समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट z/3 रेज़ टू द पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट z रेज़ टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पर यही दो फॉर्मूले यूज आ रहे हैं बार बार। 1 - x की पावर -1 तो ये 1 + x + x² + x³ + एंड सो ऑन। तो इसको ये ले सकते हो समेशन फॉर्म में, इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। और 1 + x की पावर -1 तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 - x + x² - x³ + x4 - एंड सो ऑन। तो ये 1 + -x + -x², ये बताया था पूरा सॉल्यूशन। इसको समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -x रेज़ टू द पावर n, ठीक है। इन्हीं दो बाइनोमियल फार्मूले के अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंशन फार्मूले यूज किए।
अब उसको इजीली थोड़ा सा सॉल्व कर दो। एफ जेड इक्वल टू 1/2 अपना कॉमन था, उसमें पॉजिटिव टर्म को पहले ले लो, समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट जेड रेस टू द पावर एन माइनस समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा जेड रेस टू द पावर एन अपॉन 3 रेस टू द पावर एन प्लस 1। ठीक है, 3 की पावर एन, ठीक है, कॉमन ले लो जेड रेस टू दी पावर एन, ये कॉमन हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 3 रेस टू दी पावर एन प्लस 1। ठीक है, जेड की पॉजिटिव पावर्स है, मीन्स विच इज द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड इन रीजन मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1। ठीक है, नेगेटिव पावर्स होती देन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होता। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड पार्ट कर सकते हो। सेकेंड में इस रीजन के अकॉर्डिंग करना है, 1 इज लेस देन मोड ऑफ जेड इज लेस देन 3, तो इसमें 1 इज लेस देन मोड ऑफ जेड, तो यहाँ से लेस देन वाली कंडीशन क्या होगी, मोड ऑफ 1 अपॉन जेड इज लेस देन 1, और मोड ऑफ जेड इज लेस देन 3, तो यहाँ से मोड ऑफ जेड अपॉन 3 इज लेस देन 1। ठीक है, तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग फंक्शन एफ जेड को चेंज करोगे और फिर बाइनोमियल थ्योरम को वहाँ पर यूज करोगे। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में से इसको बता दें। ये केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, केस सेकंड में 1 इज लेस देन मोड ऑफ जेड इज लेस देन 3। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग लेस देन वाली कंडीशंस में इसको चेंज कर लिया, तो 1 अपॉन जेड और जेड अपॉन 3 के फॉर्म में यहाँ पर इनको फंक्शन एफ जेड में कॉमन लेंगे, तो ये जेड अपॉन 3, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 3 कॉमन लो, इसमें से 1 अपॉन जेड कॉमन लो, तो ये हो गया, ये दोनों लेस देन 1 है, तो यहाँ पर इन दोनों को समेशन फॉर्म में वही 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 है दोनों, तो समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट जेड अपॉन 3 रेस टू दी पावर एन, और ये इसकी पावर एन। ठीक है, तो इजीली जो जितना सॉल्यूशन हो जाए 1-2 स्टेप्स में उसको सॉल्व कर लो, वो अपना आंसर हो जाएगा। विच देखो इसमें जेड की पावर एन, ये पॉजिटिव पावर्स हैं, ये नेगेटिव पावर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहोगे, विच इज़ द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड इन द एनुलस 1 इज लेस देन मोड ऑफ जेड इज लेस देन 3। ओके, इसी का थर्ड पार्ट में मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 3। अब मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 3 से ग्रेटर वैल्यूज हैं, तो ऑब्वियस है 1 से भी ग्रेटर होगी वैल्यू। ठीक है, तो मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 3, देन ऑब्वियस मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1, तो इससे 1 मोड ऑफ 1 अपॉन जेड इज लेस देन 1, तो ये कंडीशन रखेंगे एक तो, और एक यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आएगा मोड ऑफ 3 अपॉन जेड इज लेस देन 1, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग कॉमन लोगे, फंक्शन एफ जेड में से कॉमन लेंगे और फिर उसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं कि जिसमें फंक्शन एफ जेड गिवन हो, रीजन्स दिए हुए हों, जो भी एनुलस दी हुई हो, उसके अकॉर्डिंग उसको इजीली सभी सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज में भी 2-3 क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, तो वो सॉल्व करके देख सकते हो आप लोग। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, बाकी तो एग्जाम्पल क्लियर होने के बाद एग्जाम में एग्जाम्पल में से ही अपना क्वेश्चन पुटअप होता है, तो ईजीली सॉल्व कर दोगे सभी। मेथड सभी को क्लियर हो गया होगा, और फिर भी कहीं किसी स्टेप पे किसी को प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो फिर मुझे बताओ कि मैम ये क्लियर नहीं हुआ, उसको और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, बाकी तो सॉल्यूशन जितना करके देखोगे उतना ही चीज़ें अपनी क्लियर होंगी और आप लोग उसको अच्छे से जल्दी से उसको सॉल्व कर पाओगे स्पीडली। तो ये 3 अपॉन जेड की पावर एन हो गया, ये 1 अपॉन जेड की पावर एन हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो इस फॉर्म में। ये एफ जेड, जेड की नेगेटिव पावर्स है, विच इज ऑल्सो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड इन द एनुलस मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है कि इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि पॉइंट जेड इक्वल टू 2 पर टेलर सीरीज फाइंड आउट की जाए, देन इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये पॉइंट जेड इक्वल टू 2 है, यहाँ पर फंक्शन एफ जेड जो क्वेश्चन में गिवन था उसमें फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 3 पॉइंट पर नॉट एनालिटिक फंक्शन नहीं था। ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स पर फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जेड इक्वल टू 2 पॉइंट है अपना, तो 1 और 3 के मिड में लाई करेगा ये जेड इक्वल टू 2। तो ये देखना है फर्स्ट तो कि इस पर टेलर सीरीज फाइंड आउट की जा सकती है या नहीं, तो उसके लिए देखो डायग्राम को कैसे शो करोगे।
देखो ये है लास्ट पार्ट इसमें कि जेड इक्वल टू 2 पर टेलर सीरीज फाइंड आउट की जाए, देन इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, तो उसके अभिसरण वृत्त का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, मेनली सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये 1 पॉइंट, सपोज ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। अब ये 1 और 3 पर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है, जेड इक्वल टू 2 है। यदि ये जेड इक्वल टू 2 यहाँ पर है अपना, तो इसको सेंटर लेते हुए सर्किल सपोज करोगे तो ये सर्किल कुछ इस तरह से आए, ये सर्किल इस तरह से अपना ये सर्किल बनेगा। अब ये जेड इक्वल टू 2 सेंटर हो गया इस सर्किल का, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछें आपसे कि इस सर्किल की रेडियस क्या होगी, तो क्या कहोगे, 1 रेडियस का सर्किल हो गया, रेडियस तो 1 हो गई और सेंटर क्या हो गया इसका, 2 हो गया ये। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मोड ऑफ जेड माइनस 2 इक्वल टू 1। क्लियर है सभी को, मोड ऑफ जेड माइनस 2 इक्वल टू 1, तो ये तो सेंटर हो गया और ये इसकी रेडियस हो गई, तो ये सर्किल इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो मोड ऑफ जेड माइनस 2 इक्वल टू 1, तो इसको सेंटर लेते हुए एक ऐसा सर्किल बनाया है जिसके अंदर क्या कह रहे हो, ओनली इसके अंदर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। बाउंड्रीज को छोड़ना है, बाउंड्रीज को इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे कि फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन द सर्किल मोड ऑफ जेड माइनस 2 इक्वल टू 1 एक्सेप्ट द बाउंड्री, बाउंड्रीज को छोड़कर, बाउंड्री को यदि इंक्लूड करोगे तो 1 और 3 पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, 1 और 3 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इस सर्किल के अंदर अंदर फंक्शन एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है और इसकी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब मोड ऑफ जेड माइनस 2 इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब अंदर ले रहे हो, ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन है वो इस तरह से होगा, लेस देन 1, ठीक है। इक्वल टू 1 तो फिर ये पॉइंट, ये बाउंड्री पर आ जाएगा, तो ये लेस देन 1। अब इसके अकॉर्डिंग ये लेस देन 1 है, तो फंक्शन एफ जेड को देखेंगे कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट किया जा सकता है या नहीं। तो मेन पॉइंट अपना क्या हुआ कि जेड इक्वल टू 2 पॉइंट को यदि यहाँ पर लें और इसको सेंटर लें और 1 रेडियस का सर्किल ड्रॉ करें, तो फंक्शन एफ जेड मोड ऑफ जेड माइनस 2 इक्वल टू 1 इस सर्किल में फंक्शन एफ जेड, इस सर्किल के अंदर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है, बाउंड्रीज को छोड़ के। तो मेनली क्या कह सकते हो, फंक्शन एफ जेड इसके अंदर, इस सर्किल के अंदर, तो मोड ऑफ जेड माइनस 2 इज लेस देन 1, ठीक है। तो मीन्स जो भी फंक्शन एफ जेड है यहाँ पर, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे अभी, तो उसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो तो मीन्स इसमें जो क्वेश्चन में पूछा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, तो वो क्या हो जाएगी, ये सर्किल की इक्वेशन तो यही है, ठीक है। तो ये मोड ऑफ जेड माइनस 2 इक्वल टू 1, तो ये अपना सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। और अब फंक्शन एफ जेड के लिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, वो इजी है। तो इसमें यही पॉइंट था समझने का। तो डायग्राम बनाओगे, ठीक है, और फिर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन इसको कर दिया है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बुक से ले लेंगे, 3-4 लाइन्स जो हैं। तो सेंटर ऑफ सर्किल इज जेड इक्वल टू 2, देन द डिस्टेंस ऑफ जेड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 3 फ्रॉम जेड इक्वल टू 2 इज 1, ठीक है। इफ वी ड्रॉ अ सर्किल हुज सेंटर इज 2 एंड रेडियस इज 1, देन फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन द सर्किल mod of z minus 2 equal to 1. So we expand the function fz by Taylor series expansion in the region mod of z minus 2 is less than 1, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस mod of z minus 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखो टेलर सीरीज एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इस सर्किल के अकॉर्डिंग ये है, इसमें +1 -1 कर लो, -1 को तो अलग रख लो, ये स्क्वायर बन गया अपना,
जेड माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉमन लो, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये टर्म ये हो जाएगी। अब अपने पास मोड ऑफ जेड माइनस 2 इज लेस देन 1 है। ठीक है, तो इसको पावर -1 कर लो, और यहाँ पर मोड ऑफ जेड माइनस 2 इज लेस देन 1 है, तो यहाँ पर टेलर सीरीज एक्सपेंड, इसको टेलर सीरीज नहीं कहोगे यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, मोड ऑफ जेड माइनस 2 इज लेस देन 1, सो वी यूज बाइनोमियल थ्योरम हेयर। बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग वही 1 माइनस एक्स की पावर -1। ठीक है, तो समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट जेड माइनस 2 स्क्वायर रेज टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है ये पूरा, तो ये पूरी टर्म लोगे तो इसकी पावर n, तो ये हो जाएगा माइनस समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट जेड माइनस 2 रेज टू द पावर 2n। यहाँ पर ये जेड की पॉजिटिव पावर्स हैं, तो इसलिए ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन का जो फॉर्म है वो ये है फंक्शन एफ जेड का। ठीक है, किस रीजन में, मोड ऑफ जेड माइनस 2 इज लेस देन 1, या ये कहो कि इस सर्किल के अंदर। ठीक है, नॉट इंक्लूड बाउंड्री ऑफ दिस सर्किल, इसकी बाउंड्री को छोड़कर फंक्शन एफ जेड इस सर्किल के अंदर एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो विच इज टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड इन द सर्किल मोड ऑफ जेड माइनस 2 इक्वल टू 1। तो अब ये एग्जाम्पल 12 कंप्लीट हो गया है, इसका एक एग्जाम्पल लास्ट अपना 9th बचा है, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है अपना।